मॉनसून ने रंग जमा दिया। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी। बहावलपुर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बहावलनगर में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लोधरा का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मुजफ्फरगढ़ में भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। डीजी खान में 32 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सरगोदा में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लिया की बात की जाए तो लिया में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कोटादू में भी दर्जा हरारत को रिकॉर्ड किया गया है, जहां पे दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मियांवाली की बात की जाए तो मियांवाली में 31 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको बताएं कि सादिकाबाद में दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। राजनपुर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। फोर्ट अब्बास की बात की जाए तो फोर्ट अब्बास में भी 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जामपुर की बात की जाए तो जामपुर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। खोशाब की बात की जाए तो खोशाब में दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इसाखेल की बात की जाए तो इसाखेल में पारा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस वक्त मुल्तान से अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, मौसम की सूरत हाल उनसे जानेंगे। अहमद खान बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में गुज़श्ता रोज़ तेज़ बारिश और आंधी की वजह से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर जो है वो भी टूट गया, लेकिन जो है वो इसके साथ अगर हम बात करें जो है वो गर्मी की शिद्दत में जो है वाज़ेह तौर पर कमी जो है वो भी देखी गई है। बात करें अगर हम आज के दर्जा हरारत के हवाले से तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 30 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जो कम से कम दर्जा हरारत जो है उसमें कमी जो है वो नहीं देखी गई, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है उसमें जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो कमी देखी गई है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो 34 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो हवा में नमी का तनासुब जो है 68% जो है वो भी रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का मजीद ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम जो है वो भी अबर अरूद रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा जो है वो 3 से 4 रोज तक मुल्तान शहर का मौसम जो है वो अबर अरूद भी रहेगा, और इसके साथ धूप का भी मुल्तान शहर के शहरियों को सामना भी करना पड़ेगा। और ये भी कहा गया कि आज शाम तक बारिश की जो है वो पेशन गोई भी की गई है कि शाम के औकात में जो है मुल्तान शहर में बारिश जो है मुतवक्के भी है। और इसके साथ साथ आइंदा जो है वो 2 से 3 रोज तक मुल्तान शहर का मौसम जो है वो अबर आलूद और धूप का भी शहरियों को सामना जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन मुल्तान शहर में अगर हम बात करें हवा के हवाले से तो हवा न चलने के बायस हबस में जो है मुसलसल इजाफा देखने को आ रहा है, क्योंकि शहरियों के पसीने जो है वो नहीं रुक रहे। मौसम तो खुशगवार हो गया, धूप की शिद्दत जो है वो भी कम हो गई, दर्जा हरारत में जो है वो भी कमी भी देखी गई, लेकिन हब्स की शिद्दत में जो है मुसलसल इजाफा देखने को आ रहा है, जिससे गर्मी का जोर जो है वो भी जो है वो दोबारा पकड़ रहा है। और इसके साथ साथ महकमे मौसमियात का मजीद ये भी कहना है कि आइंदा हफ्ते भी मुल्तान शहर का मौसम जो है वो इसी तरह से ही रहेगा। हब्स की शिद्दत में जो है वो शहरियों को जो है वो हब्स का सामना भी करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पहले के हवाले से तो मुल्तान में दर्जा हरारत जो है वो 46 से 50 तक जो है वो जाके पहुंचा है, लेकिन अब जो है वो वाज़ेह तौर पर कमी देखी गई है। मौजूदा भी और आज का ज़्यादा से
درجہ حرارت بھی جو ہے وہ 34 سینٹی گریڈ جو ہے وہ رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ شہری جو ہے وہ حبس کی جو گرمی ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی, اور ساتھ ساتھ گرمی کی شدت میں جو ہے وہ کمی بھی دیکھی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ طبی ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ شہری جو ہیں احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ملتان میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی وجہ یہ ہے کہ ملتان میں جو ہے وہ درخت کاٹ لیے گئے ہیں, لیکن ملتان میں کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جو کہ سرسبز بھی ہیں, جو کہ خاص طور پر جو ہے وہ پودے لگانے کو ترجیح بھی دے رہے ہیں, درخت لگانے کو ترجیح دے رہے ہیں. لیکن جو ملتان شہر کے مین اہم مقامات ہیں وہاں پر جو ہے وہ درخت نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں انتظامیہ کی جانب سے بھی ملتان شہر کے مختلف مقامات پر جیسا قلعہ ہے, قلعے کے حاجی کیمپ کے پاس جو ہے وہ پچھلے سال بھی ایک جو ہے وہ کمپین چلائی گئی تھی. ملتان شہر میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ لاکھوں درخت جو ہے وہ لگائے جائیں گے, لیکن ان کو پانی نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ گل سڑ گئے, جس کی وجہ سے جو ہے ملتان شہر میں آج شہریوں کو جو ہے وہ شدید گرمی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز مونسون کی بارش کا پہلا سپیل تھا, جس کی وجہ سے ملتان شہر میں بھی پہلی بارش جو ہے وہ ہو گئی ہے. مزید بھی ملتان شہر میں بارشوں کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج شام کو ملتان شہر میں بارش کی جو ہے وہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے, اور تیز ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ رات کے اوقات میں بھی چلنے کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی ہے. جی, تیز ٹھنڈی ہوائیں رات کو چلنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. عمر خان, اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. ملتان میں بارش کے بعد بجلی کا ترسیلی نظام ناکام, کئی علاقوں میں بجلی بند. شدید بارش کے بعد بجلی کے کھمبے اور تاریں تک گر گئیں. چند گھنٹے کی بارش سے میپکو کے 409 فیڈر سٹرپ کر گئے. 350 سے زائد فیڈر سے بجلی کی بحالی کر دی گئی. 50 سے زائد فیڈر سے ابھی تک بجلی بحال نہ ہو سکی. مزید جانتے ہیں رانا بلال سے. جی بالکل, ملتان میں گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد جو ہے وہ بجلی کا ترسیلی نظام بھی مکمل طور پر جواب دے چکا تھا. اب بھی ملتان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد جو ہے وہ بجلی کی بندش ہے, جس سے چند گھنٹے کی ہونے والی بارش کے بعد جہاں بجلی کے کھمبے اور تاریں گری, وہیں جو ہے وہ میپکو کے تقریباً 400 سے 9 زائد جو ہے وہ فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے, جس میں 409 فیڈرز جو ہے وہ میپکو ترجمان کی جانب سے بتائے گئے کہ میپکو ریجن بھر میں تقریباً بارش کے بعد 409 فیڈر ٹرپ ہوئے, جن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ملتان سرکلز میں فیڈر ٹرپ ہوئے. تقریباً 100 سے زائد جو ہے وہ ملتان سرکل کے فیڈرز جو ٹرپ کر گئے تھے, جس کے بعد جو ہے وہ بجلی کی بحالی کا سلسلہ بھی جاری رہا. اب تک جو ہے وہ ملتان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ کچھ ایسے فیڈرز بھی ہیں جہاں سے بجلی کی بحالی نہیں کی جا سکی, جن میں اگر ہم بات کرتے ہیں تقریباً 350 سے زائد فیڈرز کی رات کے وقت ہی جو ہے وہ میپکو کی جانب سے بجلی کی بحالی کا کام شروع کیا گیا اور 350 سے زائد فیڈرز کی بجلی بحال کر دی گئی. لیکن تاحال جو ہے وہ 50 سے زائد ایسے فیڈرز ہیں جہاں پر جو ہے وہ بجلی کی بحالی نہیں کی جا سکی. ملتان شہر کے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر جو ہے وہ 18 گھنٹے سے جو ہے وہ بجلی کی بندش ہے. رات ہونے والی بارش کے باعث جو ہے وہ کافی نقصان بھی ہوا, پول بھی گرے, تاریں بھی گری, جس کی وجہ سے تاحال جو ہے وہ بجلی کی بندش دیکھی جا رہی ہے. اب جو ہے وہ بھاری مشینری کی مدد سے جو ہے وہ کچھ علاقوں میں جہاں پر بجلی کی بندش ہے وہاں پر جو ہے وہ بجلی کی بحالی کا کام کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. کچھ ہی دیر تک جو ہے وہ ان علاقوں میں بھی بھاولپور ڈویژن میں 1409 مجالس 514 جلوس کے انتظامات مکمل. محرم الحرام میں 354 علماء ذاکرین کی ضلع بندی کی گئی. محرم الحرام کے دوران 98 علماء کرام کی زبان بندی کے احکامات جاری کیے گئے. امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے بہاولپور میں 151 افراد کو فورتھ شیڈیول میں شامل کیا گیا. بہاولپور ڈویژن میں ہر ضلع کی سطح پر انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے کنٹرول رومز فعال کر دیے گئے ہیں. مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر کیمروں کی تنصیب کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بہاولپور ڈویژن میں 1409 مجالس 514 جلوس کے انتظامات مکمل. محرم الحرام میں 354 علماء ذاکرین کی ضلع بندی کی گئی. محرم الحرام کے دوران 98 علماء کرام کی زبان بندی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے بہاولپور میں 151 افراد کو فورتھ شیڈیول میں شامل کیا گیا ہے. بہاولپور ڈویژن میں ہر ضلع کی سطح پر انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے کنٹرول رومز فعال کر دیے گئے ہیں. مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر کیمروں کی تنصیب کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے. آپ کو
अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर डिवीजन में 1409 मजालिस, 514 जुलूस के इंतजामात मुकम्मल। मुहर्रमुल हराम में 354 उलमा ज़ाकिरीन की ज़िलाबंदी की गई। मुहर्रमुल हराम के दौरान 98 उलमा कराम की ज़बाबंदी के अहकाम जारी किए गए हैं। में मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में मजहबी हम आहंगी और आबादारी को कायम रखने के लिए ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम अमन कॉन्फ्रेंस में ज़िला भर से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम और रहनुमाओं ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं खुर्रम शहजाद भुट्टा से। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की फ़िज़ा को मुकम्मल तौर पर कायम रखने के लिए आज राजनपुर के अंदर जो है एक अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इसके मेज़बान जो हैं डिप्टी कमिश्नर राजनपुर थे। इन्हीं से जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, ये अमन का पैगाम सिर्फ मुहर्रम तक रहेगा या इतने उलमा कराम की मौजूदगी में ये बात देर पास जो रहेगी? मुहर्रम उल हराम का महीना स्टार्ट हो चुका है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब की जो इस वक्त प्रायोरिटीज़ हैं उनमें ये एक प्रायोरिटी है और उन्होंने हदायत जारी की हैं कि हमने एक तो अमन को हर सूरत यकीनी बनाना है। उसके लिए ज़रूरी था कि उलमाए कराम को एक ही जगह इकट्ठा किया जाता, इसलिए आज हमने अमन कॉन्फ्रेंस की ताकि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं वो यहाँ बैठें और मिल कर डिस्कशन की जाए। आपने देखा है सेमिनार में बड़ी अच्छी सूदमंद और मुस्बत डिस्कशन हुई है और मजमूई तौर पर यह अहद किया गया है कि राजनपुर के उलमाए कराम और दीगर सोसाइटी के जो लोग हैं वो मिल के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके साथ मिल के मुहर्रम को पुरअमन बनाएंगे। जी बिल्कुल, किसी किस्म की जो तकरीबकारी है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ एक अमन का पैगाम भी दिया जा रहा है और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि पूरे ज़िले के अंदर इस मुहर्रम उल हराम के दौरान जो है सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी ताकि ये जो अशरा मुहर्रम है इंतहाई अमन व अमान से मुकम्मल हो सके। खुर्रम शहजाद भुट्टा, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मुहर्रम में बाजारों और सड़कों को कुशादा करने का मिशन एसी तैमूर उस्मान की ज़ेर निगरानी मामूरी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें मुतादिद दुकानों और घरों को मिसमार किया गया। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादी। तहसील इंतजामिया तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से दोबारा से काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। कहाँ कहाँ ऑपरेशन अब किए गए हैं तजावुज़ात के खिलाफ, असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर उस्मान के साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि इस हवाले से इनके पास क्या तफसीलात है। ये जो आपने ऑपरेशंस किए हैं कहाँ कहाँ किए गए और आइंदा आगे कहाँ होने जा रहे हैं? इसमें ऐसा है कि जैसा कि मैडम सीएम की डायरेक्शंस थी कि जो है वो जहाँ जहाँ पे तजावुज़ात सरकारी ज़मीनों पर स्पेसिफिकली आए हुए हैं वहाँ उनको रिमूव वो हम लोगों ने करना है। इस सिलसिले में मैं और मेरे साथ सीओ ज़िला कौंसल जवादुल हसन गोंदा साहब हमने जो है वो अभी मामूरी के अंदर एक ऑपरेशन किया है। यहाँ पे एक सड़क बन रही है हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से और इस सड़क की चौड़ाई रखने में जो है वो मुश्किलात पेश आ रही थी, इस सड़क को तामीर करने में मुश्किलात पेश आ रही थी तजावुज़ात की वजह से। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑपरेशन किया और हमने जो है उस रास्ते को जो है वो कुशादा करवाया ताकि सड़क की तामीर जो है वो आसानी से हो सके। इस सिलसिले में हमें हिदायत थी मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से कि आपने एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लोगों का भी नुकसान ना हो और इस चीज़ का भी ध्यान करना है कि जो सड़क की चौड़ाई है वो मुकम्मल हो सके। तो ऑपरेशन इस सिलसिले में किया गया और मुकम्मल चौड़ाई जो है वो इस सिलसिले में हमने जो है वो उसकी तकमील करवाई है। जी बिल्कुल, मामूरी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इनका ये कहना है ये मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक तमाम इलाकों को, तमाम गलियों को, बाज़ारों को, सड़कों को तजावुज़ात से पाक नहीं कर। इकबाल सादी का आपका शुक्रिया। मुल्तान में मुहर्रमुल हराम के मौके पर हुकूमत पंजाब की जानिब से सबील पॉइंट्स लगाने का फैसला। शहर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और जुलूस रूट्स पर सबील पॉइंट्स लगाए जाएंगे। मजीद जानते हैं ओनाबाद से। जी बिल्कुल, बात करें तो वज़ीर आला मरियम नवाज़ की खसूसी हिदायत पर पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो है मुल्तान शहर के साथ साथ पंजाब भर में जो है मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के बाहर जो है सबील जो है इस साल लगाई जाएगी। तमाम तफसीलात में बात करने के लिए हमारे साथ सीईओ कॉरपोरेशन इकबाल खान साहब मौजूद हैं। खान साहब बताइएगा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक जो है इस दफ़ा सबील जो है एक नया इनिशिएटिव है इमाम बारगाहों के बाहर जो लगाई जाएगी। तो मुल्तान शहर में कितने पॉइंट्स पर ये सबील लगाई जाएगी और कितने दिन तक? हमारे मोस्टली जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है, अब जनरल पब्लिक भी और ज़ायरीन का भी गुजर होना है या जहाँ पे होने गैदरिंग होनी है, वो 5 पॉइंट हमने सिलेक्ट किए हैं जहाँ पे मैक्सिमम गैदरिंग रहती है। वहाँ पे हम सबीलें लगा रहे हैं जिसमें आपको ठंडा पानी, उसके अलावा रूह अफ़ज़ा शिकंजी वगैरह अवेलेबल होगी और स्टाफ की ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। और वो 5 पॉइंट भी आइडेंटिफाई कर लिए गए जिसमें मुमताज़ाबाद है, चौक घंटा घर है, उसके अलावा ये दरबार है और उसके अलावा हरम गेट है और सुथरी वट है। ये वो ऐसे जहाँ पे 5-5, 6-6 इमाम बारगाह हैं और जो जॉइंट जुलूस भी हैं और रूट भी हैं। इंशाअल्लाह ताला ये 5 हैं हमारे पॉइंट्स। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल अपने उस पर लगा रही है और बाकी जो दूसरे हमारी तहसीलें वहाँ पे भी लगाई जा रही हैं।
कितने दिन जो है ये सबील का जो एहतमाम है इंतजामिया की जानिब से किया जाता है? सर ये 9 जो इंस्ट्रक्शन है 9 और 10 मुहर्रम के लिए, लेकिन उसके दरमियान में भी जहाँ बड़ा जुलूस है या जो इवेंट है 7 को या 5 को, वहाँ पे भी हम लगाएंगे सर। अगर बात करते चलें तो जुलूस रूट में और साथ ही साथ जहाँ पर मजालिस का जो एहतमाम किया जाता है और मैक्सिमम पॉपुलेशन जहाँ पर आती है ज़ाहिर अज़ादारों की, तो वहाँ पर जो है ये सबील का एहतमाम वज़ीर आला मरियम नवाज़ की खसूसी हिदायत पर किया जा रहा है। जी और नवाज अपडेट करने का शुक्रिया। हासिलपुर में शनाख्ती कार्ड बनवाना हो या बच्चों का बेफाम, शहरियों का कड़ा इम्तिहान। दूर दराज के इलाकों से नादरा सेंटर आने वाले मर्दो खातीन जलीलो ख्वार, बाहर बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं, शहरी शिकवाई कुना। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी का मौसम, पीने वाले ठंडे पानी का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं। तफसीलात जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। बिल्कुल ऐसा है कि शदीद गर्मी का मौसम, ना बैठने का कोई इंतज़ाम, ना ही पीने वाले पानी का कोई इंतज़ाम। नादरा सेंटर में आने वाली आवाम जलीलो ख्वार हो रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लोग सुबह 4 बजे अपनी लाइनों में लग जाते हैं, आगे अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। शाम 4 बजे तक जलील होते हैं इसमें लोग। ना इधर बैठने का इंतज़ाम है, ना साफ पानी पीने का, ठंडा पानी पीने का इंतज़ाम है। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब इधर सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं और जलील ख्वार होते हैं। और कईयों को तो इधर नंबर भी नहीं लगता, जो काउंटर है वो सही मालूमात फराहम नहीं करता। लिहाजा हम आप गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि नाइट शिफ्ट का इंतज़ाम किया जाए और इनके लिए बेहतर सहूलियात का इंतज़ाम किया जाए। मेन हाईवे रोड पर दफ्तर वाक़े है, हादसात का खतरा, क्या कहेंगे इस वाले से? बिल्कुल जी, इन्हें कोई प्रॉपर जगह मैनेजमेंट करनी चाहिए, इधर कोई प्रॉपर जगह अपना रखें, वहाँ ये कोई शेड वगैरह बनाएं जहाँ लोग आकर सुकून से बैठें, पानी पिएँ, फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो इन्हें प्रॉपर इंतजाम करने चाहिए। प्रॉपर तौर पर इंतजामात मुकम्मल करने चाहिए। नाइट शिफ्ट का मुतालबा किया जा रहा है, उसके साथ साथ पीने वाले पानी और दूर दराज के इलाकों से सफ़र करके। मलिक अब्दुल रशीद आपका शुक्रिया। मियांवाली में गली बैंक वाली का तामीराती काम कई साल बाद शुरू। तामीराती काम में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी। गली में पुरानी और नाकारा टफ टाइल लगाए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। इसी बारे मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। अगर बात की जाए मियांवाली की मार्केट्स और बाज़ारों की, तो बैंक स्ट्रीट मार्केट या बैंक स्ट्रीट गली एक ऐसी है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, डीलर की दुकानें हैं और इसी गली से 10 मुहर्रमुल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो इसी गली से गुजर के जाता है। गुज़श्ता 8-10 सालों से ये सड़क खस्ता हाली का शिकार थी। इस मरतबा इस सड़क को तामीर किया जा रहा है, लेकिन वो भी ना होने के बराबर। इस सड़क पर जो टफ टाइल इस्तेमाल की जा रही है वो दूसरे इलाकों से उखाड़ी गई टफ टाइल जो है पुरानी और नाकारा टफ टाइल यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। तरफ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है, जबकि रोही टीम ने ज़िला कौंसिल के जो सीईओ हैं, जो एमसी के भी सीईओ हैं, उनसे और एडमिनिस्ट्रेटर से और दीगर अफसरान से इस हवाले से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है कि वर्क आर्डर में क्या लिखा गया था, लेकिन ना मौक़िफ़ दिया गया है और ना ही रोही टीम को वर्क आर्डर दिखाया गया है। तो ये सूरत हाल है मियांवाली की, काम होना ना होने के बराबर है। अब देखना यह है कि ये कब मुकम्मल होता है और मुकम्मल होने के बाद कितने दिनों बाद ये सड़क टूट फूट का शिकार दोबारा टूट फूट का शिकार होने। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। मुल्तान में सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट ताहाल जारी ना हो सका। नॉन सैलरी बजट की अदम फराहमी से पेंटिंग और मुरम्मत का काम शुरू ना हो सका। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बजट में ताखीर पर स्कूल इंतजामिया परेशान। मज़ीद जानते हैं अलिश बासिफ से। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नॉन सैलरी बजट के तीसरा फेज़ जो है अब तक सरकारी स्कूलों में नहीं दिया गया। सरकारी स्कूलों में एनएसबी बजट ना मिलने की वजह से छुट्टियों में जो तज़ीनो आराइश का छोटी मोटी काम था वो नहीं शुरू हो सका है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इंस्ट्रक्शंस जारी की गई थी कि तमाम स्कूलों में छुट्टियों में वाइट वॉश करवाना है और जो भी स्कूलों के मरम्मत के काम हैं वो करवाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के जो स्कूल सरबराहान हैं वो एनएसबी फंड इस्तेमाल करके ही स्कूलों का काम करवाते हैं, मगर गर्मियों की छुट्टियां हुए हुए भी तकरीबन 1 माह गुजरने वाला है और अब तक जो है वाइट वॉश शुरू नहीं हो सका स्कूलों का। जब बच्चों ने स्कूलों में आना था तो स्कूलों
को जो है साफ सुथरा होने के साथ साथ खूबसूरत भी दिखना था। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया था कि तमाम बच्चे जब स्कूलों में आएंगे तो उनको अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा, मगर स्कूल सरबराहान का यही कहना है कि जब तक NSB फंड जारी नहीं होगा तब तक वो स्कूलों में कोई भी काम शुरू नहीं करवा सकेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से अगर बात की जाए तो अभी तक NSB फंड जारी नहीं किया गया। जी।